बिन कुछ करने वालों की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। कल भारत बनाम पाकिस्तान मैच था। हम सभी की निगाहें और मानस धारा पल पल आपको रिपोर्ट दे रहा था। मानस धारा सहित देश के 125 करोड़ देशवासियों का भी ध्यान टीवी पे एकत्रित था, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो वो सिर्फ एक मैच नहीं, वो एक जंग होता है। वो दो देशों के बीच एक जंग की स्थिति उत्पन्न होती है। हजारों करोड़ों दर्शकों, करोड़ों, मैं कहूँगा करोड़ों दर्शकों का एक उम्मीद और एक जो कहते हैं विश्वास, ये सिर्फ 11 खिलाड़ी लेके टीम मैच में मैदान में उतरते हैं। करोड़ों देशवासियों को अपने अंदर 11 खिलाड़ी लेकर और ग्राउंड में उतरते हैं और इतनी शर्मनाक हार होती है तो दिल एकदम टूट सा जाता है। मैं आपको एक एक बिंदुओं से आपसे बातचीत करना चाहूँगा। मन बहुत दुखी था तो मैं सोचा कि वीडियो शूट करके और आपसे कुछ बातचीत करूँ। कृपया हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा और उस पर विचार विमर्श करिएगा। मुझे पता है कि मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ही सत्य, और आप अगर अपने दिमाग से सारी बातें निकाल के और एक भारतीय होके सोचें तो शायद आपको भी बात वो सच लगेगी। बात क्या है कि हमारे देश में जिसको सट्टा कहते हैं, सट्टा पूरी तरह से पाबंदी है। अगर कोई सट्टा खेलते हुए नज़र आता है तो उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया होती है। लेकिन जो हम मैच ड्रीम 11, माई सर्कल ऐसे करके, हमको लगता है तमामों ऐप जो को सट्टा नहीं कहते हैं तो फिर क्या कहते हैं। करोड़ों भारतीय वहाँ पे जाके पैसा लगाते हैं तो उनके अंदर सिर्फ एक चीज़ दिखता है कि हमारा ना भारत देश जीते ना पाकिस्तान जीते, मैं जो टीम लगाया हूँ उस टीम के मेंबर्स ज़्यादा रन मारे तो हमें मेरा पैसा बनेगा। खेल को इस तरह से परिवर्तित कर दिया गया है कि वो टोटल रुपए और पैसे के बेस पे आ चुका है। करोड़ों खरबों रुपए, कल हमारे जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच कल लगा होगा तो खरबों रुपए इस ड्रीम 11, माई 11 जैसे करके जो सैकड़ों ऐप हैं उनके जरिए से हमारे देश के युवा उस ऐप पे पैसा लगाए होंगे और क्या सोच रहे होंगे कि ये टीम नहीं, ये पर्टिकुलर ये प्लेयर ये चले तब हमारा पैसा बन सकता है। आपको क्या लगता है, आप शाहिद अफरीदी और जसप्रीत बुमराह 2 बॉलर्स की बात करें तो क्या बुमराह को टक्कर देने वाला इस समय मुझे तो नहीं लगता कि क्रिकेट जगत में सभी प्लेयर बहुत बेहतर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जसप्रीत बुमराह को शाहिद अफरीदी टक्कर दे सकते हैं। बैक टू बैक विकेट गिरती गई और हमारी उम्मीदें कमज़ोर होती गई। 0 रन पे रोहित शर्मा का आउट होना, केएल राहुल का आउट होना, विराट कोहली का आउट होना, लगातार सभी ताश के पत्तों के जैसे बिखरते गए। विराट कोहली का 50 रन पे आउट होना, सभी ताश के पत्तों के जैसे बिखरते गए और टारगेट कितना दिया, 151 रन का। आईपीएल जैसा मैच होता है तो 250 रन चले जाते हैं, और वही जब विश्व कप की बात होती है, जब 2 देशों का भावना जब जुड़ता है तो वहाँ सिर्फ 151 रन। इसको बहुत लोग इत्तेफाक कहेंगे, लेकिन मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ स्पष्ट शब्द से मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि ये टोटल पैसा और रुपए का कमाल है, जिसके चलते कल हमारे देश में हजारों करोड़ों लोगों का भावना चकनाचूर हो गया। कितने लोग अपना फ़ोन पटक दिए, कितने लोग टीवियाँ फोड़ दिए, कितने लोग तो खाना नहीं खाए, कितने लोगों की देश धड़कनें बढ़ गई सिर्फ और सिर्फ कल भारत और पाकिस्तान के मैच के चलते। और इसको व्यापारी तौर से ऐसे देखा गया, ऐसा रणनीति बना कि भारत टीम हार गई। मैं स्पष्ट शब्द से कहना चाहता हूं, और कहीं ना कहीं आप भी ये बात जानते हैं कि कल भारत हारा नहीं, कल भारत को हराया गया, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि भारत पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी है। तो कल ऐसा क्या हो गया कि कल इंडिया टीम हार गई। इंडिया टीम कल क्यों हारी और हारने के पीछे का वजह मैं जो आपको तब से बता रहा हूं, और अब आप स्पष्ट और एक शब्द में सुनिए। ये कहीं ना कहीं ये रुपए और पैसे का बात है, क्योंकि जब ड्रीम 11 और ऐसे जब सैकड़ों करोड़ों खरबों रुपए लगे हों और एक बार अगर इंडिया जीत जाती है, क्योंकि इंडिया 125 करोड़ देशवासी जितने लोग इंडिया में हैं ये सभी ना सभी कहीं ना कहीं देश के प्रति समर्पित होकर और इंडिया की तरफ से पैसे लगाए होंगे, और अगर वो लोग जीत जाते हैं तो क्या होता है ड्रीम 11 का, क्या होता माई 11 का, क्या होता सर्किल 11 का। आप जरा सोचिए
कि अगर इंडिया कल जीत गई होती तो करोड़ों खरबों रुपए इस कंपनी का डूब गया होता एक ही बार में। ये कंपनी इतनी पैसे कहाँ से देती और कल इस कंपनियों का फ़ायदा कितना हुआ, ज़रा आप भी ये बात को सोचिए और विमर्श करिए, क्योंकि ये बात है जो सारे जनता को हिला देने वाली है। भावनाओं के साथ खेलना ये महज ही सिर्फ ये जब से IPL आया और जब से चेयरमैन्स चेंज हुए, क्योंकि पहले भी प्लेयर हुआ करते थे, कपिल देव, रोहित, सौरभ गांगुली, ऐसे तमाम क्रिकेटर्स हुआ करते थे और कहीं ना कहीं सभी विजय प्राप्त करके आए हैं। तो कल मैच हार क्यों गया? मैं इस सिस्टम को और मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो, और जांच होगी नहीं, मुझे पता है साहब, क्योंकि जांच होगी नहीं, क्योंकि जो BCCI में बैठे हुए हैं आपको भी पता है कि वो कौन बैठा हुआ है और क्यों नहीं जांच होगी। मैं तो भाई छोटे मोटे चैनल का हूं और कुछ बोलूँगा तो जो भक्त हैं, भक्त मेरे पे चिल्ला उठेंगे, लेकिन साहब चिल्ला उठिए, चाहे मुझे कटघरा में डाल दीजिए, जब बात देश की होती है और ख़ासकर जब बात भारत और पाकिस्तान की होती है तो बोलने पे मैं मजबूर होऊंगा और जनता की आवाज़ बन के जनता को समझाने की कोशिश करूंगा। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके बाद वाला जो मैच होगा उसमें पक्का भारत जीतेगी, 100% लिख के ले लीजिए, उसमें भारत जीतेगी जीतेगी जीतेगी, क्योंकि वो जो मैच होगा वो भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान का सिर्फ मैच नहीं, यूँ कहें तो रण होता है। और आप मेरे बातों को, बताई गई बातों को ज़रा एक बार ध्यान से सोचिएगा और सोचिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और फिर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बात आपको प्रोत्साहित की कि नहीं की, आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।